बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। परवेज़ सिंधिल्ला साहब की गैर हाज़िरी थी और आप लोग कमेंट्स में जो है वो मुसलसल पूछ रहे थे कि परवेज़ सिंधिल्ला साहब कहाँ हैं, तो हमने आप उनको हाज़िर कर दिया है। तबीयत थोड़ी नासाज थी तो आपने दुआएं की हैं तो वो इस काबिल हो गए हैं कि आपके सामने बैठ सकें। तो अभी इनसे बात करते हैं, आगाज़ करते हैं। जी सिंधिल्ला साहब, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जो गैर हाज़िरी है उसके लिए मादरत। इस्लामाबाद गए हुए थे तो वहाँ पर मेरे ख़्याल में सर्दी कुछ ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से पहले गला ख़राब हुआ और गले ख़राब से काम शुरू होता है। और गला ख़राब होने के बाद कल सारा दिन जो है वो अपने बेड से नहीं हिल सके और वाकई बुखार इंसान को तोड़ देता है। तो आज थोड़ी सी हिम्मत हौसला की है, छत पे आए हैं। बल्कि आज तो पंजाब की कैबिनेट जो है हलफ ले चुकी है, वहाँ पर भी नहीं जा सके। लेकिन बेहतर है, पाकिस्तान दी दुआवां ते पाकिस्तान के डॉक्टर अगर चाहन तो मुर्दे च भी जान पा देंगे ने, जिस कोई शक नहीं। तो पता नहीं कौन कौन सी गोलियां दे दी हैं। जो आता है वो 2-4 गोलियों का पत्ते ले आता है साथ में, या बल्कि जिसके टेलीफोन पे बात हो तो वो कहता जी फलानी फलानी गोली खाओ ठीक हो जाए। हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा डॉक्टर है, कोई शक नहीं। मतलब मैं बिलीव करें अली साहब, जिससे फ़ोन पे बात हो तो फ़ोन उठाया ही नहीं गया, और जिससे बात हुई तो उसने एक ही बात की है, फलानी 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 तुझे ठीक हो जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच आपकी दुआओं का। चलें शुरू करते हैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला। मरियम नवाज़ साहिबा की जो है वो भी ताज़ा खबर आई, अभी उनकी कैबिनेट ने हलफ ले लिया है। तो 17 रुकनी जो कैबिनेट है उसने अभी जो है वो हलफ लिया है। तो पहले इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने अपनी टीम बाकायदा फॉर्म कर ली है, उससे पहले वो काम तो करती रही हैं, तो इस कदम को कैसे देखते हैं? अब टीम बाकायदा उनकी फाइनल हो गई, अब टीम को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे उसके बाद। मेरे ख्याल में ज़ाहिर है ये थोड़ा सा लेट हो गया है, ज़ाहिर है इसकी कोई वजूहात होंगी। टीम मरियम नवाज़ साहिबा को हलफ लेने से पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए थी, और जैसे ही वो हलफ लेती सेकंड डे हलफ, अपने हलफ के बाद सेकंड डे जो वो अपनी कैबिनेट का हलफ ले तो ज़्यादा अच्छा होता। ये वो गुफ्तगू है जो हमें इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह पे मतलब कि सुनाई दे रही है, या ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि नहीं हुआ उतनी जल्दी, अब भी हुआ तो ठीक हुआ है। होना भी यही चाहिए था। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो 17 लोगों की कैबिनेट ली है उसमें एक से एक नाम जो है वो कुछ नाम उसमें नए हैं। नाम हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नाम नए हैं और कुछ जो पुराने नाम हैं उनके नामों से तो सारी दुनिया वाकफ़कार है, चाहे वो ख्वाजा इमरान साहब हों, चाहे साद रफ़ीक साहब हों, चाहे वो साद रफ़ीक के भाई सुलेमान रफ़ीक साहब हों, वो जो भी हों वो पुराने हैं। लेकिन जो नए नाम है जो भी आप हमें सुनने वालों को बताते हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं। जी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा दी तजर्बाकार हैं, एक्सपीरियंस है सियासत में। हम उनको देख रहे हैं जितने पिछले सालों से जिस फील्ड में है, उस फील्ड को उन्होंने जिस तरह होल्ड करके रखा हुआ था, अब वो पंजाब में आई हैं, एक्सपीरियंस है उनके साथ। और मरियम नवाज़ की टीम का हरावल दस्ता है। जिस तरह किसी दौर में मियां मोहम्मद नवाज़ साहब के साथ इसाक डार साहब होते थे, मुझे लगता है, या परवेज़ रशीद साहब होते थे, इस तरह मुझे लगता है कि अब मरियम नवाज़ साहिबा के साथ पाकिस्तान वालों और पंजाब वालों को अभी और बाद में पाकिस्तान वालों को भी ये मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ की जोड़ी जो है वो नज़र आएगी। और ये बड़ी अच्छी बात है, ताल्लुक़ जितना पुराना हो, एक दूसरे के साथ काम करने का वो जो एक कम्बिनेशन होता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मरियम औरंगज़ेब भी पंजाब में वेलकम है, उनका ये इजाफा बहुत अच्छा इजाफा है। उसके अलावा कुछ नए नाम, अज़मा बुखारी साहब है, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की मिनिस्ट्री है उनके पास। जी, वो भी माशाल्लाह जी, उन्होंने भी बड़ी देर से ये जिम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं और वो भी आने वाले वक्त में साबित करेंगी। और उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया पर, जिस तरह पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम किया, वो भी आपके सामने है। तो बहुत अच्छी चॉइस है जी। आशिक हुसैन करमानी साहब हैं जी, ये नया नाम है और इनको ये MNA रह चुके हैं पहले जी। हाँ जी, और अभी MNA से नीचे आए हैं। और ये जो उनको महकमा ज़राअत, हाँ, ये बहुत अच्छा महकमा दिया गया है। एक ज़िम्मेदार के बेटे को, एक ज़िम्मेदार को जब आप वही महकमा देंगे जिसमें उसका एक्सपीरियंस है, जिस पे उसने अपनी आंखें खोली हैं, जिसमें वो बड़ा हुआ है, कुरमानी साहब से ज़्यादा जो ज़राअत के मसाइल में कहूँगा, वो कुरमानी साहब से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकेगा। वो ये कुरमानी साहब देखेंगे कि इस मुल्क के ख़ास तौर पर ज़ाहिर है पंजाब के वो वज़ीर हैं, तो पंजाब के काश्तकार को कौन से मसाइल हैं, खाद कितनी महंगी मिलती है और उसकी फसल कितनी सस्ती बिकती है, उसका हल चलाना कितना महंगा पड़ता है और उसकी फसल कितनी सस्ती कटती है, उसकी बिजली लेकर पानी लगाना फसलों को कितना महंगा पड़ता है और उसकी फसल कितनी सस्ती बिकती है। एक मोची भी डिसाइड करता है जूता पॉलिश करने से पहले कि वो कितने पैसे लेगा, लेकिन एक किसान ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसकी उगाई हुई गंदम कितने रुपए में पर मन बिकेगी। तो आशिक हुसैन कुरमानी साहब इन तमाम मसाइल को समझते हैं। मेरे ख्याल में आशिक हुसैन कुरमानी से बेहतर चॉइस नहीं थी कि वो पंजाब के काश्तकारों का ख्याल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल जो है वो
ज़राअत में इंशाल्लाह ताला खुद कफ़ील होगा। वो तो पहले भी है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया की ज़रूरियात पूरी करेगा। अगला नाम है जी राना सिकंदर हयात साहब, ये भी MSF से आए हैं और स्कूल एंड एजुकेशन की वजारत इनको दी गई है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फ़ैसला है, पढ़ा लिखा है, यंग है, बैकग्राउंड सियासतदान वाला है, और ये और पढ़ा लिखा है, सबसे बड़ी गाल है। मतलब एक हमें होता है ना कि जिसको वजारत दे रहे हैं, क्या क्या वो उस वजारत को चला सकता है। अब मतलब एक जट ज़मींदार उठ के आ जाए, उसको IT की वजारत दे दे तो उस पर सवालिया निशान होगा। लेकिन राजा सिकंदर साहब को जो एजुकेशन, वो खुद माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बाहर के पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, एनर्जी है। राणा साहब क्योंकि दोस्त भी हैं हमारे, बड़ा प्यार भी करते हैं, और हम इसलिए उनसे प्यार करते हैं कि जब वो ज़िला कसूर के चेयरमैन हुआ करते थे, उस वक्त उनकी जो एनर्जी हमारे सामने आई। फिर उन्होंने जो वादा किया, 40,000 वोट से उस बंदे को हराया जो पिछले कभी कई सालों से नकई साहब हारे ही नहीं उस हल्के से, और वो भी आगे जाके इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। और एजुकेशन के मैदान में भी आप 5 साल के बाद एक तब्दीली देखेंगे। हाँ, राना साहब और आशिक करमानी साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले जब मरीम नवाज साहिबा अपनी ये पार्टी को खड़ा कर रही थी बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र, तब भी इन दोनों नौजवानों ने बड़ी एनर्जीज़ दी हैं MSF में और इनकी टीम में बड़ा अच्छा काम किया है। उसके बाद चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, काफ लीग से हैं, इत्तेहादी हैं, चौधरी शाफे हुसैन साहब, इनको महकमा इंडस्ट्री दी गई है जी। जी ख़ानदान है जी, समझ सकते हैं जी, सियासत में सारी उम्र गुजारी है, पता है इनको कि अगर इंडस्ट्री के मसाइल हल करेंगे, जो सनतकार हैं उनके साथ मिलकर बैठेंगे, प्रोडक्शन में और इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में अगर करेंगे तो ही मुल्क चलेगा। और पंजाब गवर्नमेंट जो है इस वक्त जिन हालात में मरीम नवाज़ ने संभाली है, चौधरी बरादरान जिस तरह से मतलब कि ये जब से ये मामलात हुए उनके साथ है, वो समझ सकते हैं कि ये जो हुकूमत है यही आगे जाकर मरकज़ में ये टीम जाएगी। इसलिए टीम जाएगी क्योंकि आज इस टीम ने इतनी मेहनत करनी है कि इसी पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी पर अगला इलेक्शन होना है और यही टीम ऊपर चली जाएगी। तो ये लोग, मुझे लगता है कि ये बड़ी मुनासिब किस्म की सारी की सारी कैबिनेट है। हाँ जी, चलें आगे हम फिर बाकी भी नाम हैं वो मैं वैसे आपको बता दें तो सेब बर्थ साहब हैं, महकमा मवासलात उनको दी गई है। ज़शान रफ़ीक साहब हैं, महकमा बल्दियात दी गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, हेल्थ की मिनिस्ट्री दी गई है, उनको प्राइमरी हेल्थ की दी गई है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की दी गई है। फिर एक जो बड़ा अच्छा इजाफा हुआ है, आपकी मुलाकात भी हुई थी अरोड़ा साहब से, ये मेरे ख्याल से पहली कैबिनेट ऐसी है जिसमें एक सिख मिनिस्टर को सिख रुकन को जो है वो मिनिस्ट्री दी गई है और माइनॉरिटीज़ की जो है वो उनको मिनिस्ट्री दी गई है। बहुत अच्छा इजाफा है। तो ये मरीम नवाज इनके साथ इन्हीं के ज़िले जो बिलाल अकबर खान साहब हैं, वो भी बड़े नौजवान हैं और बड़ी एनर्जी है उनको। नारोवाल में 2 मिनिस्ट्रियाँ चली गई हैं और ये दोनों के दोनों ही बड़ी मेहनती हैं। और अरोड़ा साहब तो बहुत प्यारे इंसान हैं और उनसे बेहतर माइनॉरिटी के मसाइल कोई हल कर भी नहीं सकेगा। चलें आगे जो है वो कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आज मुलाकात हुई है, देखें कल एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, वो आपने देखा इलामिया बड़ा तगड़ा आया था। उस इलामिया ने बहुत से सवालात को जो है वो जो जन्म ले रहे थे उनको किल कर दिया था। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद और शहबाज शरीफ साहब के हलफ उठाने के दूसरे दिन आर्मी चीफ की उनसे मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, इसको आप कैसे देखते हैं? यार देखें, मुलाकात तो बड़ी रूटीन की होती है। हर नए आने वाले वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो आर्मी चीफ जाकर मिलता है। इससे पहले हम वो बाजवा साहब की जफ़ियाँ जो गाड़ी के उतरते वक्त गैराज में साथ वाले मुलाजमों को डाल ली थी, आपको याद होगी? हाँ जी बिल्कुल, जफ़ी याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। उन्हें उतरते वक्त मुलाजम ने जफ़ियाँ पाल दी, मतलब कि ये तो एक ऐसी हारमोनी थी एक ऐसी, जी बिल्कुल जी है। उसके बाद जो इमरान खान साहब को सलूट बजा वो भी हमने देख लिया है। हाँ जी, वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। फिर वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, मेरे ख्याल ये बाजवा साहब वाहिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में जिन्होंने 3 वज़ीर भुगताए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ, तीनों को सलूट मारे और आगे से नहीं, अगली बार नहीं करनी, अगली बार नहीं करनी। तो लेकिन अभी जो जनरल आसम मनीर साहब है, अच्छा, हर आर्मी चीफ जो है ना, वो जब आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं जो अगले 10 दिन जो मीडिया पे बहस रहे। हाँ जी। तो इसमें जो हाफिज साहब का सलूट वो तो बनता था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, लेकिन शहबाज साहब का जो सलूट था वो मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं था, वो यूथियों को जलाने के लिए था। कह लो यूथियों तो अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है, वो शायद आपने नोट की हो। वो शहबाज शरीफ साहब पहले तो होता था कि उनका जो दफ्तर होता था ना PM का, वो वहाँ से उनको रिसीव करते थे इंडोर ही। इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब उनको पोर्च में लेने के लिए आए हैं, जहाँ पे गाड़ी पोर्च में खड़ी। शहबाज शरीफ साहब का बनता भी है, जो प्यार और मोहब्बत हाफिज साहब के साथ उनका जी जी जी। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा
यहाँ पर कुछ ना कुछ तो देना है ना। वो भी एक बड़ी मजे की ट्वीट पूछेगी थी, जब पूरे पंजाब के खत्म हो जाएंगे ना काम, मसाइल हल हो जाएंगे, तो फिर यूथिया कहेंगे अल्लाह सारा कुछ पंजाब वास्ते कीता, पूरा पाकिस्तान ते मरियम कीता ही कुछ नहीं। हालांकि पंजाब दी तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो छोड़ना होता है ना। तो सीढ़ी तक आना है, अब टीवी पे बहस चलेगी, ट्विटर गर्म होगा, फेसबुक गर्म होगी, कुछ ना कुछ तो छोड़ना है। लेकिन ये लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है। अगर एक वज़ीर आज़म जो है वो या वज़ीर आला जो अपने मेहमान को लेने दरवाजे तक आ सकता है और छोड़ने तक आ सकता है, तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये एक वर्किंग रिलेशन, देखिए वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए भी तो है ना हमें, बिल्कुल ठीक। और वो पाकिस्तान के लिए चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर वो पॉजिटिव वे में यूज़ होता है। किसी को जेल में, जैसे इमरान खान साहब थे, वो इस रिलेशनशिप को सबको जेलों में डालने के लिए इस्तेमाल करते थे सारी। और अब जो इमरान खान को जेल में डाला वो भी पाकिस्तान के लिए बेटर होने के लिए डाला है। ये भी वर्किंग रिलेशन बेटर करने के लिए। अब देखें, किसी अगर पूछे ना कि इमरान खान जेल, और कहते उथे रहने दो, इन्हें देसी मुर्गी दियो, इन्हें देसी कुकड़ दियो, सब कुछ दे दियो, सब कुछ दे दियो, इन्हें मतलब बीबी भी दे दियो जिहड़ी मंगदा है, कोई गल नहीं, लेकिन इन्हें रहन जेल च दियो। तो बेहतरी के लिए ये वर्किंग रिलेशन ठीक कह रहे हैं आप। चलें आगे, एक और ख़बर है, वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। आप एक तो आप हमें ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो हुकूमती इत्तेहाद का नंबर गेम क्या बन चुका है, जो मखसूस नशिस्तें मज़ीद अलॉट हुई हैं, और पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया है जो नए मज़ीद, जो अभी जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कहा गया कि आप चूँकि पार्लियामानी जमात नहीं है तो आपको मखसूस नशिस्तें मज़ीद नहीं दी जा सकती, तो बाकी जमातों में बांट दी गई। तो उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट में PTI गई और उन्होंने फौरी तौर पर रोक दिया, जो नए जो लोग हैं जिनको नई नशिस्तें जो अलॉट हुई हैं वो हलफ नहीं उठा सकते। तो ये क्या फ़ैसला है, ये क्या उनकी सवाबदीद है कि वफाक में और फिर कौमी असम्बली के मामलात में इस तरह से टांग उड़ा? देखें, ये ना कुछ लोगों को ना हर जगह पे ना, वो शेर अफजल मरवत जो है ना, उसको हर जगह पे चपेड़े खाने का शौक है। वो जब तक इसे गालियाँ खा नहीं लेता, छितर खा नहीं लेता, चपेड़े। देखें, उसको डॉक्टर फनार ने इतना मारा कि मार खाते खाते हमारे उन्होंने वो अख्तियार वली हमारे भाई ने ट्वीट किया, इतना मारा कि वो MNA बन गया। तो ये जो पेशावर हाई कोर्ट है ना, इसको भी अपनी छितरौल करो, मतलब लफ्ज़ मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हर मामले में ये पंगा लेती है और फिर पीछे हट जाती है। इससे पहले भी 2-4 मामलात में ये कुछ इस किस्म के काम कर चुकी है। ये वफाक का मामला है। वफाक पर अगर हुआ है, देखिए होता ये था कि छोटी अदालत में या छोटे महकमे में फैसला होता था तो ऊपर वाले नोटिस लेते थे। ये एक अजीब इत्तेफाक, ये एक अजीब वतीरा बना लिया है पेशावर हाई कोर्ट ने कि वो वफाक का या सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ फैसला उड़ा के रख के अपना फैसला जारी कर देते हैं। इस वक्त PMLN और दूसरी इत्तेहादी जमातों को जो सीटें अलाट हुई हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई हैं, और वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ करेगी तो नज़र आएगा, देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल उनका ये फैसला है, ये मुझे और आपको मानना पड़ेगा, यही आइन में लिखा हुआ है। आइन से हटकर बाहर जाकर तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आज़ाद लड़कर आई है और जिनसे इत्तेहाद हुआ है, मुझे तो उस बंदे का पता नहीं लग रहा, जिस बंदे ने इमरान खान साहब, मेरी उस दिन आपसे बहस भी हो रही थी, तो मैं आपसे ये तो समझा रहा था कि ये इससे करवाने वाले कौन है, और आप कह रहे थे कि वो किसी को सुनता नहीं है। लेकिन किसी सुनने का रिजल्ट और किसी ना सुनने का रिजल्ट ये है कि उनको अगर एक भी वो जमात अपनी इंतहाबी निशान पे इलेक्शन लड़के वो आए होते तो उनका हक था, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद का जो अपना सरबराह है वो भी आज़ाद लड़ के आया है, तो उस सिचुएशन में जो फैसला वही बनता था। इस वक्त जो इत्तेहाद आपने बात की ना, इसकी जो टोटल नंबर गेम जो है वो कौमी असम्बली में नंबर गेम जो है 2/3 से ऊपर चली गई है इत्तेहादी जमातों की मिलकर। अब मैं आपको यहाँ पे मज़े की बात एक और बताऊँ, जो बड़ी मज़े की है, जो बड़ी हो सकता है हमारे इत्तेहादियों को चुभे भी, लेकिन डंग निकाल दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप पूछेंगे वो कैसे? डंग इसलिए इस तरह निकाला गया पीपल्स पार्टी का, ये जो आप ब्लैकमेलिंग होने वाली सूरत हाल बननी थी ना अगले 5 साल, और जो ये इत्तेहाद करवाने वाले हैं, आप खुले लफ्ज़ों में कह लेते हैं, या फिर जो भी लोग थे उनके सर पे दर्द था, जय कहता जो कहता। इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से, हुकूमती इत्तेहाद से निकलती भी है, तो जो दूसरे हुकूमती इत्तेहाद में हैं, जो वो MKM वाले हैं, काफ लीग है या दूसरी जितनी भी जमातें हैं, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत मौजूद है। तो अब ये जो एक 5 साल के लिए आपके सर पे तलवार लटकनी था, लोग कह रहे थे कि 63 वो जो आर्टिकल था जिसके लिए सदर हुकूमत गिरा सकता था, वो जरदारी के पास वापस आ गया। हाँ, जरदारी टेक्निकल तरीके से हाँ। तो वो जब दिल करे शमाज से कहेगा चल भाई मांग वोट, तरीके में अब वो नहीं होगा, तो ये बड़ा एक अच्छा हो गया बिल्कुल बहुत। और वही एक काम अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे बगैर किसी डर के, बगैर कोई तलवार नहीं आपके ऊपर, बगैर ब्लैकमेलिंग के। अच्छा है, ये हाफिज साहब की मुलाकात, हाफिज साहब कोई तो असर हुआ ना, कोई तो असर हुआ ना। मैं कह रहा जी
और मेरे बाद एक बात जरा और बताऊं, ये यूथियों की ये बात भी बड़ी चुभनी है, ये जो तस्वीर लगाकर ट्वीट की है ना थोड़ी देर पहले कि शहबाज साहब का और हाफिज साहब का टेन्योर इकट्ठा ही खत्म होगा, इस पे आप खुद सोच लें हमने क्या कहा है, या इस पे मैं क्या कह रहा हूँ, या इस पे हमारी क्या राय है। देखिए, पाकिस्तान को आगे ले जाना है ना, जब पाकिस्तान को बर्बाद करना था तो तब भी तो एक कम्बिनेशन बना था ना, इमरान खान के साथ कम्बिनेशन बन गया था, बर्बाद हो गया ना। तो अब अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कम्बिनेशन बन गया तो इसमें क्या हर्ज है। चलने दे हाफिज साहब को, जब तक चलता है चलने दे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। जो पार्टनरशिप पाकिस्तान के हक में है वो उतनी तो चले ना। आजम स्वाति साहब के एक भाई हैं लाइक खान साहब, तोड़गर से वो इलेक्शन लड़ते हैं। उससे पहले तो वो ये बताइए कि वो लाइक खान साहब की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो कौन थे। आजकल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले कोई और उनका मामला सामला था। बंदा 2 नंबर हो गए थे, ਉਹਦਾ तहरीक इंसाफ ना कोई तलक ना हो नहीं सकता है। ये जो लाइक साहब हैं जी, ये आजम खान स्वाति साहब के भाई हैं जी, और भले वक्तों में ये इमरान खान साहब को इतनी लंबी लंबी गालियां दिया करते थे। सुना दें जी, वो उसके अंदर सुना दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दोस्तों को ना वो ज़रा वीडियो के साथ सुनाइएगा ताकि वो शक्ल भी देख लेंगे। आपको ये अली साहब जी इसके अंदर सुना देंगे, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा रोक कर यहाँ पर ना। अच्छा ये गालियाँ जो है ना, ये इमरान खान साहब को निकालते रहे करते, लंबे मुँह वाला इमरान खान पर लानते भेजा करते थे, ठीक है जी। और उसके बाद ये जनाब इनका जो एक काम है, जो एक कारोबार है, वो है लकड़ियों का, टिम्बर मार्केट का ये माफिया है। टिम्बर माफिया है जी। वहाँ पर इनको कोई हिला नहीं सकता, झुला नहीं सकता। इनकी ना इनके सामने कोई महकमा जंगलात की कोई हैसियत है, ना इनके सामने किसी और महकमे की हैसियत है। ये यही कुछ करने कराने वाले हैं। अच्छा, इसके नंबर 2 जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं, उनका भी इनका कारोबार है। मतलब हर 2 नंबरी कारोबार में ये टॉप पर है। और इमरान खान को ये गालियाँ निकाला करते थे कि लंबे मुंह वाला, मैं इमरान खान पर लानत भेजता हूँ, और पूरे का पूरा जलसा बाजमात इनके पीछे लगकर इमरान खान पर लानत भेजता था। असल खबर ये नहीं है। असल खबर ये है कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, और इस वक्त ये जो कैबिनेट है KPK में, उसमें वज़ीर की हैसियत से हलफ उठा रहे हैं। अब आप देखें, मज़े की बात है कि इमरान खान पर लानते डालने वाला, हर तरह से, हर तरीके से 2 नंबर काम कारोबार धंधा करने वाला, रियासत मदीना की वो जो एक मिनी रियासत मदीना बनने जा रही है, जिस मिनी रियासत मदीना के इस वक्त जो है वो जो वो लफ्ज़ मैं चेयरमैन ही यूज़ कर लेते हैं, वज़ीर-ए-आला कर लेते हैं, अब मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो मुनासिब नहीं है, कि वहाँ पर जो मिनी रियासत मदीना है उसके ये वज़ीर होंगे, और उसमें इमरान खान पर लानते डालने वालों, जो उस वक्त इमरान खान के जो साथी इनको गालियाँ निकालते थे, वो इनके साथ बैठेंगे, एक कैबिनेट में बैठेंगे, और ये इस दफ़ा मिलजुल कर KPK को लूटेंगे। KPK की खिदमत नहीं करनी। पंजाब में तो मरीम खिदमत कर रही है ना, KPK में खिदमत नहीं करनी। KPK का जो 9 अरब का कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो डबल किया, जो ज़्यादा किया, 900 अरब चढ़ाया, अब इन सब ने मिलकर मेहनत करनी है, और इन सब ने मिलकर लूटना है, कमाना है, क्योंकि इनका मकसद इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो लाइक खान साहब जो हैं वो अपनी असल जगह पे आ गए हैं, भटके हुए थे, जहाँ पे उनकी जगह थी वो वहाँ पर पहुँच गए, और अब इंशाल्लाह ये मिलकर लूटेंगे, मिलकर खाएंगे। सर, ये हिस्ट्री है टोटल लाइक खान साहब। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने इमरान खान को जितनी बड़ी बड़ी गालियाँ निकाली हैं, इमरान ने उसी को नवाजा है, चाहे वो शेख रशीद है, चाहे वो लाइक खान है, चाहे वो फवाद चौधरी है, चाहे अचकज़ई है, चाहे अचकज़ई, वो सारे इमरान खान के लाडले हैं। तो इमरान को जो गिरबान पकड़ता है या गालियाँ निकालता है, वो इमरान खान का जो है वो हॉट फेवरेट बन जाता है। बहरहाल KPK से ही एक और मसला था, एक और ख़बर थी कि शानदाना गुलजार, उन्होंने एक आउट ऑफ द ब्लो मरीम नवाज़ के ऊपर जो है वो अटैक किया, इल्ज़ाम लगा दिया कि मरीम नवाज़ ने ज़िल्ले शाह को मरवाया। उसने कहा जी हमारे पास एक ऑडियो है, उस ऑडियो में मरीम नवाज़ साहिबा ये कह रही हैं कि ज़िल्ले शाह को टक्कर मारो, गाड़ी से फेंको, उसको मार दो। मतलब इस तरह की उसने बड़े मलिशियस किस्म का इल्ज़ाम जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा पर बगैर किसी सबूत के लगा दिया। तो इस तरह की चीज़ इंस्टिगेट करना, अपने वर्करों में नफ़रत फैलाना, इस तरह की बातें करके, ये आप क्या ये मुनासिब है, और क्या मुस्लिम लीग नून को इसको ऐसी जाने देना चाहिए? अच्छा, जो पहला हिस्सा ना सवाल का क्या ये मुनासिब है, तो फिर वही बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ भी मुनासिब नहीं है। उनके लिए हर चीज़ वो मुनासिब है जो उनके हक़ में जाती है, जो यूथियों को बेवकूफ़ बनाती है, जो प्रोपेगेंडा फैलाकर वो हमदर्दियाँ हासिल कर सकते हैं, ये उनके लिए सब मुनासिब है। यही उनका तरीक़ाकार है, यही कुछ वो करते हैं। देखें,
उनके बहुत सारे जो देखिए, उनका जो एक साथी इमरान रियाज है, वो अगले दिनों, आने वाले दिनों में आपको सियासतदान नजर आएगा। हाँ, सवाल है मेरे में। एन मुमकिन है, उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन प्रोपोगंडा उनका जो वो टोटल जो है वो सारा कुछ उन्होंने करना है। और वो जो प्रोपोगंडा है उसका एक हिस्सा करते हुए वो बीबी जो है ये बात करते करते जा रही है, लेकिन उसको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जब ये बात कर रही है तो इससे लोग पूछेंगे बीबी वो ऑडियो कहाँ सुनी है, वो ऑडियो कहाँ है आपके पास, वो किधर चली गई। तो अब होना ये चाहिए कि इस प्रोपोगंडा का तोड़ करने के लिए इस औरत को अदालत में लेके जाना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ FIA मुकदमा होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे पुलिस में कंप्लेन होनी चाहिए और इससे तमाम बातों के जवाब लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये इस तरह कल कोई उठेगी मरियम नवाज़ पर कोई और इल्ज़ाम लगा दे। अगर कोई ऑडियो है जो इसने सुनी है जिसमें इतनी बेहुदा बातें की जा रही हैं कि गाड़ी को 3 दफ़ा से ऊपर गुजारो और इसको मार दो और उसके मारने के बाद ये कर दो वो कर दो, ये चीज़ें सारी की सारी उल्टी हो रही हैं। ये वो गुफ्तगू अगर आप कहीं हमारे नाजरीन को ये सुना सकें जिसमें वो जो गाड़ी का ड्राइवर था जी। उसकी गुफ्तगू सुनाएं कि वो जब वो लाश लेकर गए थे उस वक्त यास्मीन राशिद साहबा के पास, जमान पार्क गए, तो उन्होंने क्या कहा था, तहरीक को लाश देने के लिए शुक्रिया। तो देखें, नून लीग की ये कोताही कह लें, नून लीग का अच्छापन कह लें, कुछ भी कह लें, ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर ये चीज़ों को इग्नोर उस वक्त ये ना करते तो ये आज इनके खिलाफ तो इनके पास तो बना बनाया मुकदमा है ना कि बीबी ये आपका बंदा है, ये जिसने ड्राइवर है वो खुद कह रहा है और उस वक्त का सारा कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये आप लोगों ने मरवाया या नहीं मरवाया, लेकिन आप लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। वो भी जुर्म है, और वो जुर्म भी ऐसे है कि एक बच्चा जो दीवानों की तरह, पागलों की तरह आपके घर के बाहर खड़ा होकर नारे लगाता रहा, उसके मरने के बाद आपने उसको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया, गिद्ध बन गए और आपने उसको पुलिस और उसके खाते में डाल के इस्तेमाल, तो रियासत के खिलाफ तो शानदाना गुलजार साहिबा जो है, मेरा ख्याल इसका जवाब उनको देना चाहिए और नून लीग को लेना चाहिए और कम से कम इस मुल्क के कुछ अदारों को सोच लेना चाहिए कि यार ये 9 मई वाले लोग हैं। बल्कि शानदाना की वो अब वीडियो भी लोगों को सुनाए जिसमें वो फरमा रही हैं कि इमरान खान वाहिद बंदा है जो रियासत के लिए खड़ा है, बाहर निकलो वरना ये तुम्हारी बेटियों और बहनों को उठा कर लेके जाएंगे। कौन उठा कर लेके जाएंगे? हमारे अदारे के मुलाजमीन जो हैं उनके बारे में वो फरमा रही हैं कि वो उठा के ले जाएंगे। किनको? बहनों और बेटियों को। यहाँ पे वो बांग्लादेश को दिमाग में, मतलब इसी बेहुदा गुफ्तगू है और एंड में ये भी कह रही है कि अगर इमरान खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इमरान खान नहीं है तो रियासत भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर उस दिन पकड़कर जेल में डाला जाता, सजा दी जाती, तो आज ये चीज़ें ना करते। तो तब अगर नहीं हुआ तो अब मेरे ख्याल में इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इसमें थोड़ी सी इनपुट देना चाहता हूँ अपनी, कि आपने जहाँ तक बात की ना, ये जो कार्रवाई है ना, ये अगर शुरू इनिशिएट कर भी दे मुस्लिम लीग नून तो उसमें तखीर होगी। क्योंकि हमारा जो डेफेमेशन का लॉ है ना और डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का लॉ है, वो उसमें बड़ी कमियां कुताहियाँ हैं। जज साहब लेते हैं फैसला, साल बाद अगली तारीख रख देते हैं, 6 महीने बाद अगली तारीख रख देते हैं, अगला बंदा कहता है बस कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ अब दो सूबे, एक सूबे में आपकी गवर्नमेंट है, वफाक में अच्छी खासी अक्सरियत के साथ आपकी गवर्नमेंट है, तो इनको जो डेफेमेशन का लॉ है ना चोई साहब, उसको मजबूत करना चाहिए, ऐसे कि डेफेमेशन के लॉ में ये चीज़ डाल दें कि जब भी कोई डेफेमेशन, एक तो उसके बाकायदा स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि डेफेमेशन सू फाइल हो कब, वो स्टैंडर्ड्स पूरे हों तब फाइल होना चाहिए। जब वो फाइल हो गया तो जज को बाउंड करना चाहिए कि 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि उसमें कोई सबूत बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, 1 महीने के अंदर अंदर वो फैसला करने का बाउंड हो जुडिशरी, फिर ये चीज़ें जो है ना ये बेहतर होंगी। ये होना चाहिए ना। फिर किसी भी सहाफ़ी को आप उठा ले, पहली बात है कि वो सहाफ़ी ना हो, मेरी तरह का यूट्यूबर हो, उसको आप उठा ले और उसको उठाने के बाद वो डायरेक्ट जो है वो चीफ जस्टिस पे ये कहता है कि थैंक यू वेरी मच। इसमें चीफ जस्टिस का क्या रोल है? आपको पकड़े जाने। एफआईआर में चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, एफआईआर में चीफ जस्टिस का नाम नहीं है। और प्लस दूसरी बात ये है कि आपसे जो सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं वो दें। आपने जो आधारों पे इल्जाम लगाए हैं वो दें। आपने जो खबरें दी हैं, मतलब ये कोई तरीकाकार है कि आप कह जी डोनाल्ड ट्रंप जो, अब मैं एक खबर दे दूं, कल रात को इमरान खान की जेल में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है और वो खबर वायरल हो जाए, उसका 2 मिलियन यूट्यूब पर सब आ जाए आपको देखने के लिए, 5 लाख उसका सब्सक्राइबर मिल जाए, 50 लाख रुपया यूट्यूब से इनकम आ जाए, और जब मुझसे अदारे पूछें आगे भाई ये मुल्क की सलामती है, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आया, किस जहाज़ में उतरा, किस एयरपोर्ट पे उतरा, किस गाड़ी पे गया, इमरान खान से कितने दिन मुलाकात, जेल के दरवाजे कितने बजे खुले, कैमरों में नजर क्यों नहीं आया, तो मैं आगे से कह दूंगा ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं कह दूं आज़ादी ज़ाहिर राय पे हमला हो गया, आज़ादी सहाफत पे हमला हो गया, और मेरे कहने से भी ना फर्क पड़े। फिर जितने ये दरमियान में गिद्ध नजर आ रहे हैं ना, ये आपको, ये तो कैमरों के सामने आके खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जो नाम है,
बड़े बड़े ये जो एंकर हैं वो आकर कुछ शोर करते हैं, उनको भी मौका नहीं मिलेगा। बजाय कि वो ये कहने के, बजाय कि इस सवाल का जवाब देने के भी आपके संदीला साहब सबूत के आपने डोनाल्ड ट्रंप को बुआ दिया, तो आप कहें जी आज़ादी से हर तक मेरी तो आज़ादी है, मैं बोल सकता हूँ, और मेरे साथ लेफ्ट राइट पे खड़े 4 जो एंकर है वो उठ के शुरू हो जाए और कहे जी संदीला साहब ठीक कह रहे हैं जी आज़ादी है, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं जो असल में मांगा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वली साहब बात कर रहे हैं ना, ये कानून बनना चाहिए और तगड़ा होना चाहिए, मेरे लिए भी फ़ायदामंद है। नहीं, आइंदा दिनों में हम इसकी ना कंपेन स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम खुद इसकी कंपेन चलाएंगे इसकी। बिल्कुल होना चाहिए। आखिरी सवाल है आपसे, इमरान रियाज साहब हैं, वो अपने असल की तरफ आ गए। हाँ जी हैं। अच्छा जी। हाँ, वो अभी तो लीडर बनने वाले, अब अपने असल की तरफ आ गए, जो कि हम शुरू से कहते रहे थे उनको कि भाई आप सहाफत नहीं सियासत कर रहे हैं। तो अब ये खबरें आ रही हैं, बल्कि उनकी फैमिली की तरफ से भी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो अब बस ये जैसे ही बाहर आएंगे उन्होंने अनाउंस कर देना है, वो बाकायदा सियासत में आ रहे हैं और डेफिनेटली वो उसी जमात में आएंगे जिसके लिए सारी ज़िंदगी, जब सारा टाइम उन्होंने मुकदमा लड़ा। बल्कि आपने ही मुझे एक वीडियो दिखाई थी कि इमरान खान की बहन उनको कह रही थी आप हमारे लीडर हैं, तो वो सियासत में आ रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? क्या वो सियासत में आके ये जो झूठी खबरें, फेक प्रोपेगेंडा, इसको छोड़ देंगे? सबसे पहले तो मैं इमरान रियाज को मुबारकबाद दूंगा उनके अक्लमंद होने पर और उनके दाना होने पर कि उन्होंने उस वक्त एक ऐसी पार्टी का इंतखाब किया जो कम अज़ कम अपने लोगों को ऑन करती है। कम अज़ कम पीटीआई जो है वो उस बंदे को, जिस बंदे के लिए मारे खाई है, वो उसको ऑन करेगी। ये तो इमरान रियाज का हो गया। इमरान रियाज का बड़ा सियाना फैसला था कि उसने एक ऐसी पार्टी को किया कि जो पार्टी कल जाकर उसको ऑन कर लेगी और उसको सियासत में लेके आएगी। और वो मेरे ख्याल में नबल शनास भी पार्टी है, उनको पता है कि जिस काम में इमरान रियाज मास्टर है, इससे बेहतर बंदा इस पार्टी को और कोई मिल नहीं सकता। अगर इमरान रियाज को पीटीआई के साथ मिल जाने पर या पीटीआई की आवाज़ बनने पर, आपको पता है पीटीआई कितनी स्ट्रांग होगी। ऑफिशियल इमरान रियाज के पीछे पाकिस्तान की एक ऐसी साबिक जमात जो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर चुकी है, उसकी बैक पर होगी। तो फिर इमरान रियाज अगर ज़ाती हैसियत में इतना तगड़ा और मजबूत तुमाना आवाज़ हो सकता है कि लोग उसका, भी लोग झूठा सच्चा उस पर मैं नहीं जा रहा, वो मिलियन की तादाद में लोग सुनते हैं, तो जब उसके साथ ऑफिशियली पीटीआई का नाम होगा तो वो क्या ताकत बन जाएगी। ये पार्टी की पहचान है। पार्टी को पता होना चाहिए कि उसने किसको साथ मिलाना है, उसके लिए कौन क्या कर रहा है, उसके लिए कौन कितनी मारे खा रहा है, ताकि उसको अंदाज़ा हो। और वो पार्टी ने पहचान कर ली है। और इन दोनों सूरतों में इमरान रियाज साहब भी वेल डन, आपने बड़ी अच्छी पार्टी चूज़ की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको तो फिर कुछ कहने नहीं चाहिए। हाँ, अब ज़रा आगे आ जाएं। देखें जी, इमरान रियाज साहब जो हैं, हम बड़ी देर से ये बात कर रहे थे कि इमरान रियाज साहब का जो आखिरी स्टेज है या आखिरी जो मुकाम है या आखिरी जो वार है या डेस्टिनेशन है, वो सियासत है। वो ये जो कुछ कर रहा है, वो ये जो अपनी तमाम जिस्मानी तौर पर या फिर वो जो भी अज़ीतें बर्दाश्त कर रहा है या जो उसको मिल रही हैं, या आई डोंट नो, पाकिस्तान है, बहुत सारी मिथ्ये हैं कि अपना ही बंदा है, अपना ही लगाया हुआ है, अपनी भर्ती की जा रही है, लेकिन ऐसी भर्ती की जा रही है जो 25 साल के बाद पता लगेगा ओए अपना ही बंदा था, अपना ही बंदा। अब नहीं पता किसी बात का। मिथ है ना एक कि इमरान रियाज भी तो अपना ही बंदा हो नहीं, सकता है। 70% उसमें होकी हकीकत भी होती है, वरना अब ऐसी असदूर को पकड़ के आपने जो है हीरो बनाना शुरू कर दिया बगैर वजह के, तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो वो मिथ तो है ना। और आपने देखे, मैं इसमें ऐड करूं कि आपने एक ऐसे ही चलते चलते ही मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में इमरान रियाज को खड़ा कर दिया। Yes. फ्यूचर में खास तौर पे पंजाब में मरीम नवाज के मुकाबले में हमेशा मरीम नवाज को वो टारगेट करता है। आप देखें ना, उनकी टारगेटिंग देखें, वो कदम प्लान करके चलते हैं, वो प्लान करके चल रहे हैं, चाहे वो पीटीआई वाले भी है। हाँ, लाहौर का भी है। मरियम नवाज के सामने खड़ा कर देंगे, खड़ा आप कर लोगों को बताते जाए हमने इतने आटे के तोड़े दिए थे। हाँ। आप बताते जाए उसमें 2 किलो बेसन था। आप बताते जाए उसमें 2 किलो चीनी थी। आपकी कोई नहीं सुनेगा। वो स्ट्रेटेजिक वार कर रहे हैं, क्योंकि वो इमरान रियाज को लेके आएंगे। Yes. जिसका काम ही ये बताना कि इनका आटा भी 2 नंबर है। हाँ। और वो साबित कर देगा इनका बेसन भी 2 नंबर सी। Yes. और वो भी साबित कर देगा ये किसी को नहीं मिला, ये अपने लोगों को बांटते रहे, बल्कि वो ये भी साबित कर देगा कि आटा है ही कौन सी। सर यहाँ पे बात उधर ही खत्म हो जाती जहाँ से आपने शुरू की थी। पीटीआई अपने बंदों को ऑन करती है। Yes. और इधर बाकी, मैं नून लीग को मैं नहीं करूँगा सिंगल आउट, लेकिन बाकी जमातें क्या करती कि इमरान रियाज जैसे जो लोग होते हैं डेडिकेटेड या वैसे भी, उनको ऑन ही नहीं किया जाता। तो फिर आपके पास ऐसे लोग कहाँ से आएंगे? इमरान रियाज को काउंटर कौन करेगा आपकी जमात में? जब तक आप अपने लोगों को, तो इमरान रियाज की जो पीटीआई में जाने की 2 पॉइंट है। एक तो डेफिनेट आज ना कल उसने जाना था, उसकी टोटल मंजिल यही थी कि उसने सियासत में जाना था, वो सियासत में चला गया। और दूसरी ये बात है कि इमरान रियाज साहब की तरफ से बेस्ट दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहचान है। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद आपकी नज़र गुजरी,
जो पहला नोटिफिकेशन वजारतों का जारी हो रहा है आपके KPK से, उसमें आपका सोशल मीडिया का जो उनका वो क्या नाम है उसका, अभी मैं नाम मेरे जेहन से निकल गया, उसमें मैंने आपको वो ट्वीट भेजी है, उसमें देखिए उसका नाम है, उसको वो IT उसमें मिनिस्ट्री में ले रहे हैं। हाँ जी, इधर पंजाब में भी उन्होंने ऐसे किया था। हाँ, पंजाब में भी देख लें, उनको सोशल मीडिया वालों ने फोकल पर्सन ले लिया था। हाँ जी, तो इसलिए मतलब कि पहचान होती है कि काम करने वाले बंदे जो होते हैं ना, वो पार्टियों की पहचान होती है। वो इससे पहले मुजम्मिल असलम को बनाया ना फाइनेंस में एडवाइजर, फाइनेंस मिनिस्ट्री सारी उसका नाम लगा दी, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री उसका नाम लगा दी। मुजम्मिल असलम को अंदाजा हाँ जी, हाँ जी। और वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया पे वो हमें गालियां निकाल रहा होता है, वो हमें गालियां निकाल रहा है, और उसको उन लोगों ने पकड़ के वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अब इससे अंदाजा कर ले कि बड़ी जो है ना वो पार्टियों का जो है ना वो अपने लोगों के बारे में पता होता है कौन क्या करने वाला है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, वो हमें सीख लेनी चाहिए। वो हमें ये जो कहा जाता है ना कि हम बल्कि ये बात करना मेरे ख्याल में ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, अदारे तबाह हो गए हैं, उसने सियासी भर्तियाँ करनी भी छोड़ी नहीं और उन सियासी भर्तियों का दफा करना नहीं छोड़ा। अपने बेनज़ीर की दौर में निकाले हुए PI के लोग आसफ अली जरदारी में लग रखे गए और उनको पिछले 18 साल 15 साल की तनख्वाहें दी गई हैं। जब तक आप अपने सियासी वर्कर को ये वाला शेल्टर नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेंगे। तो इमरान रियाज से बात चलती थी, कहीं निकल गई। बहुत ज़रूरी है सियासी वर्कर। सियासी वर्कर सिर्फ नारों के लिए नहीं होते, सियासी वर्कर इमरान रियाज की तरह आगे जाके सेंटर बन के काबिल भी होते हैं। तो अगर इमरान रियाज यूट्यूब पर नारे मार मार कर उस पार्टी का सेंटर बन सकता है, तो कोशिश करें कि आपकी पार्टी में जो नारे मारने वाले हैं, जो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक अपने टूटे हुए मोबाइलों के साथ, हमारी बहन है समीना इकबाल साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट की है, मेरे ख्याल में उसका जिक्र करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी कि जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे जुलूसों में जाते रहे हैं और जो उनका घर बैठ के रज़ा कराना तौर पर काम करते हैं, आपको चाहिए कि पार्टी उन लोगों को मुतलाश करे। वो उनकी लिस्टें पटवारियों से नहीं लेनी, ना DC से लेनी है, ना AC से लेनी है, उनकी लिस्टें ट्विटर से लेनी है आप लोगों ने। ये ज़रा मेहरबानी कर लीजिएगा, क्योंकि देते वक्त जो लिस्टें हैं ना वो फिर पता नहीं कहाँ मैनिपुलेट हो जाती हैं। तो उन बच्चों को अगर मोबाइल दिए जाए और वो मेरे रिसोर्सेज दिए जाएं इमेज बिल्डिंग के लिए। हाँ, अगर तो उन्होंने आपका इंतखाबी बयानिया बनाया तो जो अपने जाती मोबाइल से आपके लिए इतना लड़ गए हैं, तो जब आप उनको अपना मोबाइल दे देंगे, साथ में चार्जर भी दे देंगे, डब्बा भी दे देंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? वो यही बताएंगे ना कि मतलब जो हुकूमत पंजाब कर रही है उससे सब काम ही कोई नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा जो चीज़ें आपने सुनी हैं, ख़ास तौर पर इमरान रियाज वगैरह की, कि क्या आगे जाके ये फेक न्यूज़ छोड़ देंगे या फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा जारी रखेंगे, या यही इनकी कामयाबी है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में और आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।